चलिए आज ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन क्या होता है, इसके कुछ फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हमको समझना पड़ेगा फंडामेंटल एस्पेक्ट लाइफ के। समझ लो, मतलब जो हमारा पूरा लाइफ का जो प्रोसेस है उसका मूलभूत पहलू यानी फंडामेंटल एस्पेक्ट क्या है, ये चीज़ हमको सबसे पहले समझनी पड़ेगी। तो मैं इसे कुछ इस प्रकार से समझता हूँ। ये एक फंडामेंटल लूप है, सर्वाइवल यानी इसे कंटिन्यूएशन भी कह सकते हैं, और एक्सपेंशन का। अब हिंदी में बोलें तो विस्तार जो एक्सपेंशन हो गया, और सर्वाइवल को बोल सकते हैं हम, या जो कंटिन्यूएशन है उसको हम बोल सकते हैं निरंतरता, मतलब जीवन की निरंतरता। तो ये दोनों ही हमारे जीवन के या हर प्रकार के जीवन के मूलभूत उद्देश्य हैं। मतलब ये बिल्कुल फंडामेंटल है, पूरे टेंडेंसी लाइफ का इसी चीज़ पर डिपेंड करता है। और ये एक दूसरे के कारण और परिणाम दोनों हैं, यानी ये दोनों ही एक दूसरे के ही कॉज एंड कंसिक्वेंस हैं। तो एक कॉज भी करेंगे और कंसिक्वेंस भी अपने आप में एक तरह का लूप बन जाता है। तो इसे इस प्रकार से समझिए। अब सर्वाइवल और एक्सपेंशन इन जैसे शब्दों से अगर जिस किसी को भी अगर समस्या हो रही हो तो इन्हें सभ्य बनाने के लिए वो ग्रोथ और सिक्योरिटी बोल सकते हैं, यानी विकास और सुरक्षा। ठीक है, पर शब्दों का क्या है, शब्द तो बहुतेरे हैं, पर मूलभूत पहलू एक ही है कि अनंत रूप से अपना एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व अनंत रूप से स्पेस और टाइम दोनों में ही तलाशना है। जो कंटिन्यूएशन या जो सर्वाइवल है वो हो गया टाइम में, और जो विस्तार है यानी एक्सपेंशन वो हो गया स्पेस में। तो ये इस प्रकार से ये दोनों फंडामेंटल एस्पेक्ट्स स्पेस और टाइम में हमारे लाइफ के इन्फिनाइट रूप से एग्जिस्ट करने की जो हमारी टेंडेंसी है फंडामेंटल जीवन की, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया एक तरीके से, अगर हम फिजिक्स के सेंस में या फिजिकल सेंस में अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो इसको अगर समझना है आपको, इसके कॉज और कंसिक्वेंस वाले नेचर को, मतलब कैसे ये एक दूसरे के कारण और परिणाम होते हैं, तो सबसे पहले इसको व्यवहारिक रूप में समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि आप जीवित क्यों रहना चाहते हैं, आप मरना क्यों नहीं चाहते। मतलब सिर्फ आप ही नहीं, हर प्रकार का लाइफ, हर प्रकार का जो जीवन है, बैक्टीरिया से लेकर के इंसेक्ट्स तक, जानवर, कोई भी छोटे पेड़ पौधों से लेकर के जानवरों तक, इंसानों तक, हर तरह का जो फंडामेंटल तरीके से जो भी लाइफ है, वो सब में सबको अपना जीवन सबको प्यारा होता है। कोई भी उनमें से मरना नहीं चाहता। आप एक चींटी को भी मारेंगे तो वो भी अपने आप को जीवित रखने के लिए हर संभव प्रयास करती है। तो ऐसा क्यों है। अब आपसे पूछेंगे तो आप तो ये बोल दोगे कि भाई हमारा परिवार है, घर परिवार है, जो सपने हैं कुछ जीवन के हमारे, और भी हमको अभी बहुत कुछ अपने जीवन में इच्छाएं हैं, जिस प्रकार से हम मरना नहीं चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं। पर ठीक है, आपका तो ये समझ में आता है, पर एक चींटी क्यों नहीं मरना चाहती। वो भी हर संभव प्रयास करती है। उसका ये मानना नहीं है कि चलो मेरा तो तुच्छ सा जीवन है, मैं एकदम से इसको त्याग दूँ, इस प्रकार का ख्याल नहीं आ रहा उसको। वो भी अपनी अंतिम सांस तक अपना लड़ेगी, पूरा प्रयास करेगी, हर दम लगा देगी पूरा अपना जीवन बचाने के लिए। तो क्यों, अब उसको क्यों जीवित रहना है। उसके अंदर तो इतना सा मतलब इंटेलिजेंस नहीं है कि वो आपकी तरह घर परिवार सपने ये सब इन सारी चीज़, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझ पाए। तो और आपके भी ये जो सपने ही हैं, घर परिवार ये सब किस चीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके विस्तार को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, आपके एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके लाइफ में आपका फुटप्रिंट क्या है उसको, आपके कंट्रोल को, आपके एक तरीके से आपके प्रभाव क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही सारे जंतुओं की अभिलाषा है, विस्तार। भले ही कॉन्शियसली उनको पता नहीं है, लेकिन अनकॉन्शियसली चाहिए सबको विस्तार ही, इसीलिए उनको जीवित रहना है। यानी जीवित रहने का यानी सर्वाइवल का जो फंडामेंटल रीज़न है वो यही है कि वो विस्तार कर सके जीवन में। विस्तार चाहिए सबको, ग्रोथ चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए। इसलिए जीवन मूलभूत रूप से हम कह सकते हैं कि विस्तारवादी है। मीन्स लाइफ इज़ फंडामेंटली एक्सपेंशनिस्ट इन नेचर। अब विस्तार के कारण को भी समझने का प्रयास करिए। विस्तार चाहिए क्योंकि जीवित रहना है। इसे ध्यान से समझिए। सुरक्षा की चाह ही, जीवित रहने की जो चाह है, वही विस्तार की प्रेरणा है। जिसका जितना विस्तार है उस उतनी ही उसकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उदाहरण के तौर पे ऐसे समझते हैं इसको, ये एक सर्कल है और ये इस सर्कल की बाउंड्री है, यानी इसकी एक सीमा है। हम सब अपने सराउंडिंग्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं, हम अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। परंतु हमारे नियंत्रण की जो सीमा है
उससे बाहर कोई भी खतरा हो सकता है जो कि कभी भी हमारे नियंत्रण की सीमा का उल्लंघन करके हमारे लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हम अपने इस नियंत्रण की सीमा को लगातार विस्तारित करते रहना चाहेंगे, ताकि हमको जितने भी आने वाले जो डेंजर्स हैं, जितने भी खतरे हैं, उनको हम एंटिसिपेट भी कर पाएंगे और उनको एलिमिनेट भी कर पाएँ। इसलिए हमारे एक्सपेंशन यानी हमारे विस्तार की चाह का कारण क्या हुआ? हमारे जीवित रहने की चाह, सुरक्षा हुई। अतः विस्तार का जो फंडामेंटल रीज़न है, एक्सपेंशन का जो फंडामेंटल रीज़न है, वो है हमारी सर्वाइवल की टेंडेंसी। मतलब ये क्लियर हो गया कि जो ये दोनों ही, सुरक्षा और विस्तार, यानी सर्वाइवल और एक्सपेंशन, या जो आप कह लो ग्रोथ और सिक्योरिटी, या सिक्योरिटी या ग्रोथ, दोनों ही हमारे जीवन के फंडामेंटल एस्पेक्ट हैं और ये दोनों एक दूसरे के कॉज एंड कंसिक्वेंस के रूप में काम कर रहे हैं कि आपको एक्सपेंड करना है सर्वाइव करने के लिए और सर्वाइव करना है एक्सपेंड करने के लिए। अतः ये मूलभूत रूप से दोनों ही एक दूसरे के कारण और परिणाम हैं। इसीलिए हम सुरक्षित होने के लिए चार दीवारी वाला घर बनाते हैं और वो दीवारें हमारे विस्तार को ना रोक पाएँ, इसके लिए हम उसमें एक द्वार भी बनाते हैं। तो यहाँ से भी स्पष्ट होना चाहिए कि ये जो सुरक्षा और विस्तार का जो मामला है, वो एक दूसरे के कारण और परिणाम, कॉज और कंसिक्वेंस, सर्वाइवल और एक्सपेंशन दोनों ही एक दूसरे के कॉज एंड कंसिक्वेंस हैं। आपको ग्रो करना है, इसके लिए आपको सिक्योर होने की ज़रूरत होती है, और आपको सिक्योर होने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आपको ग्रो करने की टेंडेंसी है आपकी। समझ रहे हो? अगर इसको बायोलॉजिकली भी देखें तो लाइफ एक फंडामेंटली एक पैटर्न है मेमोरी का, जो कि भौतिक रूप से, स्थूल रूप से प्रकट है, यानी फिजिकली मैनिफेस्टेड है, फिजिकल फॉर्म में, मटेरियल फॉर्म में है। ये आरएनए और डीएनए वगैरह को देख करके भी ये चीज़ वेरीफाई हो ही जाती है। तो यहाँ मेमोरी पैटर्न, यहाँ समझने की बात यह है कि पैटर्न एक्चुअली होता क्या है। पैटर्न एक तरह का कंटिन्यूएशन होता है डेटा का। मीन्स फंडामेंटली पैटर्न इज व्हाट कंटिन्यूज, और मोर प्रिसाइजली टेंड्स टू कंटिन्यू। तो कंटिन्यूएशन यानी निरंतरता की टेंडेंसी तो होगी ही लाइफ की, अगर मेमोरी पैटर्न है तो। और अगर पैटर्न फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट है तो वो स्पेस में भी एक्सपेंड करेगा ही। और अगर आप इस स्पेस में एक्सपेंशन से अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, तो इसको बड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। आप कोई भी एक फिजिकल स्ट्रक्चर लो जो कि पैटर्न है, वो एक तरह से एक सिंगल डायमेंशन में एक्सपेंड कर रहा हो। यूनी डायमेंशनल कोई भी एक आप यूनी डायमेंशनल पैटर्न देख लो उठा करके, जो कि सिंगल डायमेंशन में कंटिन्यू करेगा ही, क्योंकि पैटर्न कंटिन्यू कर रहा है, तो लेंथ उसकी बढ़ ही रही होगी। और लेंथ है क्या? स्पेस का ही तो एक डायमेंशन है। लेंथ, विड्थ और हाइट्स, यही तो स्पेस है, और हम 3 डायमेंशनल स्पेस में रहते हैं। तो ये स्पेस में जो एक्सपेंशन की बात है वो इस तरीके से समझ लो। तो यहाँ पर भी फंडामेंटल जो एस्पेक्ट के रूप में हमारे जो विस्तार और जो हमारी कंटिन्यूएशन यानी निरंतरता, यानी जो हमारे जीवित रहने के लिए निरंतरता की जो हमारी कंडीशन है, जो कंटिन्यूएशन यानी सर्वाइवल और जो एक्सपेंशन है, उसकी टेंडेंसी का यहाँ से भी हम एक इन्फ्रेंस ले सकते हैं, जो कि हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस है उससे ही। नॉर्मली लोग जब एवोल्यूशन की बात करते हैं तो वो सर्वाइवल को तो डिस्कस करते हैं, पर एक्सपेंशन को छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं या मिस आउट कर जाते हैं। वो इसको सिर्फ प्रोक्रिएशन तक सीमित कर देते हैं, जबकि जो प्रोक्रिएशन यानी रिप्रोडक्शन जो है, उसमें भी मूलभूत जीवन की ही तरह सर्वाइवल और एक्सपेंशन दोनों के ही पहलू आते हैं। तो इसको सिर्फ प्रोक्रिएशन तक सीमित करके देखना एक तरीके से इसको लिमिट कर देता है, इसको बाउंड कर देता है, जो कि सिर्फ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट तक ही लागू होता है। बाकी अगर लाइफ के बहुत गहरे और एक वाइड पर्सपेक्टिव से अगर उसको समझने के लिए आपको और गहराई में उतर करके आपको एक्सपेंशन को भी रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, तभी आप इसके एवोल्यूशन की पूरी पिक्चर को समझ पाओगे। तो एक्सपेंशन भी इस पूरे के पूरे जो लाइफ प्रोसेस है और जो एवोल्यूशन है उसका एक उतना ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जितना कि सर्वाइवल। तो इसको भी समझना उतना ही आवश्यक है। अब एक बात और
ध्यान रखने की है कि भले ही ये सर्वाइवल और एक्सपेंशन ये दोनों एक दूसरे के कॉज और कंसिक्वेंस दोनों हैं, परंतु फिर भी इन दोनों का नेचर आपस में एंटोनिमस ही है। क्यों? क्योंकि आपका जो सर्वाइवल है, विस्तार उसके लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, और जो आपकी सर्वाइवल की टेंडेंसी है वो आपके विस्तार को नियंत्रित करने का भी काम करती है। तो भले ही कॉज और कंसिक्वेंस भी हों, पर ये दोनों मूलभूत रूप से एक दूसरे की विपरीत प्रवृत्ति के ही क्वालिटीज़ हैं। तो हमारे पूरे जीवन का पूरा जो हमारा लाइफ का एग्जिस्टेंशियल वो एग्जिस्टेंस है, वो इस मूल द्वंद्व के बीच में ही चल रहा है। इसी द्वंद्व के बीच में हमारा पूरा जीवन प्रक्रिया चल रही है। ये पूरा जो एक्सपेंशन या पूरा का पूरा एवोल्यूशन की भी प्रोसेस चल रही है। तो इसके इस पहलू को भी समझना जरूरी है कि ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट नेचर के भी हैं। तो आशा है आपको जीवन को आप एक्सपेंशन और सर्वाइवल यानी ग्रोथ या सिक्योरिटी के मूलभूत द्वंद्व के रूप में समझाने में मैं सफल हुआ हूँगा। फिर देखते हैं।